अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको फिर से वेलकम करता हूँ। मैं हूँ आपका यासिर सर, केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में नौवां लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, यानी कि ग्राफ से हम वर्क को कैसे समझ सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ग्राफ के थ्रू आप कैसे जो है वो वर्क को एक्सप्लेन कर सकते हो। बिफोर कि मैं आप ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। जो हमने वर्क की एक्सप्रेशन पढ़ी थी, दैट W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, अगर आपको याद होगा, ये एक्सप्रेशन आप तब इस्तेमाल करेंगे, ये एक्सप्रेशन तब वैलिड है जब प्रेशर जो है प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि जब भी आपको एक सिस्टम में दिखेगा कि आपका प्रेशर जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, और उस टाइम आपको क्या करेंगे, यानी कि कांस्टेंट रहेगा एवरी टाइम। योर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट एवरी टाइम, ठीक है ना। उस टाइम के केस में आप जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो आप ये यूज करेंगे, दैट मीन्स W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, वेयर P एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम। और ये एक्सप्रेशन आपने देखी, ये आप तब इस्तेमाल करते थे जहाँ पे यूजुअली इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात होती थी। बिकॉज आपको पता है इरिवर्सिबल कंडीशन में यूजुअली जो है आप एक्सटर्नल प्रेशर जो होता था प्यारे बच्चों, वो क्या रहता था, वो कांस्टेंट रहता था। इस चीज़ को आप समझिए अच्छे से। चलिए, ये तो आपने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया होगा। लेकिन सर, अगर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर वो कांस्टेंट नहीं रह रहा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे। देखिए, अगर आप इस ग्राफ की तरफ देखेंगे, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बताएंगे पॉइंट बी पे कितना प्रेशर है, आप कहेंगे सर पॉइंट बी पे इतना प्रेशर है, यहाँ से एक लाइन डालेंगे इस प्रेशर एक्सिस पे। अगर आप कहेंगे पॉइंट ए पे कितना प्रेशर है, तो वो तो इतना होगा। और आप हर पॉइंट पे देखेंगे क्या प्रेशर यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट रह रहा है। सर, इस प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो इस केस में यानी कि इस ग्राफ में अगर आपको वर्क डन निकालना होगा तो आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर, उस टाइम फिर हम क्या करें, तो फंस गए? नहीं, फंसे आप नहीं। उसके लिए आप याद रखेंगे उन केसेस में जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर या प्रेशर यूजुअली कांस्टेंट नहीं रहता है। कहां पे नहीं रहता है? यहाँ पे वेयर मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर प्रेशर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जहां पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा है but changes every time। जहां पे प्रेशर एवरी टाइम चेंज होता है, अगर आपको पता होगा वो किस केस में है, अगर आप देखेंगे वो केस जो था वो था रिवर्सिबल। जब आप रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन ऑफ गैस पढ़ते थे, आपको याद है, जब आप रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ गैस पढ़ते थे, वहां पे प्रेशर जो था एक्सटर्नल वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता जाता था इन केस ऑफ एक्सपेंशन, और धीरे धीरे बढ़ता था इन केस ऑफ कंप्रेशन। सर, उस टाइम पे कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे? उस टाइम पे जो आप इक्वेशन यूज करोगे वो आप ये करोगे, W इज इक्वल टू, मैं आपको पहले नेट इक्वेशन बताता हूँ, वो आप उस टाइम यही यूज करोगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ P इंटू dV। ये बात आप याद रखेंगे, उस टाइम आप ये इक्वेशन जो है इस्तेमाल करेंगे। मैंने इंटीग्रेशन साइन में दोनों क्यों लाए? बिकॉज वहां पे प्रेशर भी चेंज करेगा और डेफिनेटली वॉल्यूम तो आप देख ही सकते हो, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। तो जहां पे आपका प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, वहां पे आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जो ही आपको लगेगा कि देयर आर मेनी केसेस वेयर द प्रेशर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट चेंजेस एट एवरी स्टेप, जो आपका स्टेप इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता था, तो उस टाइम के केस में आप प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन को यूज करोगे वर्क निकालने के लिए, वो यही होगी, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस, जो कि फार्मूला का था, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डेल्टा V, यानी कि P भी वहां पे वेरिएबल होगा, dV भी वेरिएबल होगा। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको समझाना है, मैंने यहाँ पे ग्राफ क्यों बनाया, बिकॉज मुझे जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। अब समझिए सर, मैं इस होल प्रोसेस में जहां से स्टेट ए में अगर आप देखेंगे, ए पे स्टेट फर्स्ट में मान लेता हूं और बी पॉइंट पे स्टेट सेकंड में मान लेता हूं, यानी कि गैस जो है उसका प्रेशर
चेंज हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है ना। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। मान लो इस पॉइंट पे कितना वॉल्यूम है इसका, देखिए इस पॉइंट पे जितना भी वॉल्यूम होगा, मान लो मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू P1। चलिए P1 में रिप्रेजेंट करता हूँ स्टेट 1, और अगर मैं इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट करूंगा वॉल्यूम कितना होगा, लेट अस सपोज दैट इज V1। सबको क्लियर हो रहा है। फाइनली गैस कहाँ से जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, तो बताइए इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। तो आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे ऐसे, ठीक है ना, ये बिल्कुल पैरेलल होगी वॉल्यूम एक्सिस। तो मान लो आपने लाइन डाली ऐसे, तो ये वाला वॉल्यूम हो गया P2, और इस टाइम पे वॉल्यूम कितना होगा, आप कहोगे सर वो तो V2 होगा। तो अब आप कहोगे सर मुझे बताइए वर्क डन कितना होगा, यानी कि अगर आपको ग्राफ से निकालना होगा, तो उसके लिए देखो मैं क्या करूंगा। मान लो एक पॉइंट पे निकालने के लिए मैं छोटा सा सेगमेंट चूज करूंगा, ये छोटा सा सेगमेंट, इतना ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, देखिए ये वाला सेगमेंट। अब मान लो इस वाले सेगमेंट पे, मान लो अब मैं इसको ऐसे लेता हूं, देखिए, और मान लेते हैं ये सेगमेंट जो है ये मैंने इतना स्मॉल लिया कि यहाँ पे ये एक स्मॉल सेगमेंट में तस्वर करूंगा, स्मॉल सेगमेंट, एंड इस स्मॉल सेगमेंट में आई विल अंडरस्टैंड, लेट अस सपोज द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जरा मुझे बताओ यहाँ से ये कितना वॉल्यूम होगा, ये लेंथ कितनी होगी, क्या मैं इसको dv लिख सकता हूँ। और मान लो इस प्रोसेस के दौरान जितना भी प्रेशर है, फॉर एग्जांपल वो इतना है, यानी कि यहाँ पे जितना भी ये प्रेशर है, इस प्रेशर को मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने कर्व में से एक छोटा सा हिस्सा लिया, यानी कि कर्व में छोटे हिस्से का कितना वर्क डन होगा, या कितना वर्क डन होगा, इस पार्ट में कितना वर्क डन होगा, जरा मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा। देखो ये एरिया कितना होगा, ये तो लेंथ होगी, ठीक है ना, ये लेंथ होगी, और ये इसकी क्या होगी, मान लो ब्रेड्थ होगी। तो अगर मैं लिखूंगा दैट स्मॉल वर्क डन, वो रिप्रेजेंट करता है इस स्ट्रिप में कितना है, मैं लिखूंगा प्रेशर उसमें P है, और जो वॉल्यूम ये कर रहा है वो dV है। और ये रिप्रेजेंट अगर आप देखोगे PdV होता क्या है, मैंने इससे पहले भी पढ़ा है आपको, वो रिप्रेजेंट वर्क डन करता है। लेकिन सिंस आपने ये छोटे से हिस्से का निकाला यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल वर्क डन, जिसको आप लिखोगे dW। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ दैट ये जो आपने स्मॉल वर्क डन निकाला इस ग्राफ में छोटे से पार्ट का, यानी कि गैस कंटेनर में है, आपने एक बता दिया एक पर्टिकुलर टाइम पे इतना सा एक्सपेंड करने के लिए, इतना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गैस ने उस टाइम पे कितना वर्क डन किया, वो मैंने लिखा dW। और ग्राफ से आपने खुद ही देखा, इस ग्राफ में मैंने एक स्ट्रिप चूज किया, उस स्ट्रिप का एरिया जो मैंने देखा, देखो ये क्या है, इट विल बी लेंथ, सपोज ये इतनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ब्रेड्थ है। तो लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, उसका वैल्यू P मैंने रखा, प्रेशर है, और ब्रेड्थ कितना है, दैट विल बी dV, ठीक है ना। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता है, यहाँ पे ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप जो आपने चूज किया, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। एंड एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप जो होगा वहां पे वो तो P डेल्टा V है, और आपको पता है P डेल्टा V किसके बराबर है, P डेल्टा V तो वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सिंस वो पार्ट काफी स्मॉल है, देयरफॉर दैट विल बी द स्मॉल वर्क डन जो रिप्रेजेंट करेगा dV। अगर मैं अब आपको पूछूंगा मुझे बताओ टोटल प्रोसेस के दौरान यहां से यहां तक, ए से लेके स्टेट ए से लेके स्टेट बी तक जो टोटल प्रोसेस है, ये टोटल प्रोसेस है, यहाँ पे ये टोटल प्रोसेस है। मैं कहूंगा बताओ मुझे होल प्रोसेस के दौरान टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो आप स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करते हो, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू ऑफकोर्स इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी। माइनस में पहले ही लगा देता हूँ इसलिए बिकॉज ये फॉर्मूलाज जो है मैंने ऑलरेडी डिराइव किए हैं आपके लिए। माइनस फार्मूला में इसलिए लगाया जाता है सो दैट हमारा फिर सिस्टम पे अगर वर्क हो रहा है तो वो पॉजिटिव निकले, और सिस्टम अगर वर्क कर रहा है वो नेगेटिव निकले। तो ये माइनस की आप टेंशन मत ले लो, ग्राफ से तो यूजुअली पता नहीं आपको चलेगा, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा बाद में। तो ये टोटल वर्क डन देगा आपको, ये जो आपको दे रहा है ये क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, ये आपको टोटल वर्क डन दे रहा है। तो टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा आपको, हमें उसी पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इज बेसिकली द समेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन ये कैंसिल हो जाएगा, वहां पे बचा खाली W, इसका मतलब है ये होगा टोटल वर्क डन, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन W। तो किसके बराबर है एक वो, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डेल्टा वी। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डेल्टा वी, बिकॉज ये किसके बराबर है, ये तो वर्क डन के बराबर है। अगर P इंटू डेल्टा वी एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप था, तो
एरिया ऑफ स्मॉल सिट्रपस को जब आप छोटे छोटे सिट्रपस और ज्यादा लोगे, देखो और सिट्रपस लोगे ऐसे ऐसे, तो मुझे बता वो क्या देगा आपको, वो देगा ओवरऑल एरिया आपको। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये जो टर्म है ना इंटीग्रल ऑफ पी डेल्टा वी, इंटीग्रल ऑफ पी, अगर पी डेल्टा वी एरिया ऑफ स्मॉल सिट्रप रिप्रेजेंट करता है तो इंटीग्रल ऑफ पी डेल्टा वी सम ऑफ द एरियाज ऑफ दो स्मॉल सिट्रप्स, और ये आपको देता है टोटल एरिया अंडर कौन सा कर्व है ये, पी और वी के दरमियान, उसको हम कहते हैं पीवी कर्व। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ क्या, मैं यहाँ पे नोट पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट पॉइंट में डाल देता हूँ। नोट पॉइंट क्या है, दैट मीन्स द टोटल एरिया enclosed अंडर पीवी कर्व जो होता है, टोटल एरिया enclosed अंडर पीवी कर्व, पी का होता है प्रेशर, वी का होता है वॉल्यूम, जो उसके अंडर कर्व आता है, दैट गिव्स टोटल एरिया enclosed अंडर पीवी कर्व गिव्स द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना। जो हमारा टॉपिक था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, यानी कि जब आपको ग्राफ दिया होता है तो उस ग्राफ से वर्क कैसे निकाला जाता है, उस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आएगा प्यारे बच्चों, वही एरिया जो है वो वर्क डन देगा। मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स देके समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं फोन को फ्लाइट मोड पे रखता हूँ, कॉल आ जाएगा तो वीडियो पॉज हो जाएगा। जस्ट वेट अ मोमेंट। देखिए चलो मैंने फोन फ्लाइट मोड पे कर दिया। तो क्या रखा आपने याद, यानी कि अगर आपके पास कोई पीवी ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कोई ग्राफ है, उस ग्राफ के अंडर अगर आपको वर्क डन निकालना होगा, तो मैंने आपको कहा ये इक्वेशन तो यूज कर नहीं सकते हो आप, उसके लिए आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, दैट आप उस ग्राफ के अंडर देखोगे एरिया कितना आता है। तो सिंपली आपको याद रखना है that the area under PV graph gives you the work done. So the total area enclosed under the PV curve gives the total work done during the process. इस बात को हमेशा के लिए याद रखना, ये मैंने नोट में लिखा। अब देखो कैसे ये समझेंगे, हम एग्जांपल करेंगे। देखिए हम एग्जांपल ही करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मैं वो भी नोट में डाल देता हूं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको फॉर क्लॉकवाइज, यहाँ पे ध्यान दे इस पॉइंट के लिए, फॉर क्लॉकवाइज प्रोसेस, यानी कि अगर प्रोसेस ऐसा हो रहा है कि जो क्लॉकवाइज है, उसके लिए जो साइन लेना है, साइन वर्क का साइन जो है, साइन ऑफ वर्क जो आपको लेना है उस टाइम क्लॉकवाइज के लिए हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो प्रोसेस होती है, उसके लिए आप इसको पॉजिटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज के लिए आप नेगेटिव लोगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो है आप इसको पॉजिटिव लोगे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर बात। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। अब देखिए ग्राफ क्या है, मान लो आपके पास, हमें देखना है पीवी ग्राफ में से वर्क डन निकालना है आपको। मान लो आपके पास ग्राफ ऐसा है, सपोज ये मान लो प्रेशर है, ये मान लो वॉल्यूम है, ठीक है। मान लो ग्राफ ऐसा है, देखिए मान लो ग्राफ ऐसा है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने जनरल ग्राफ दिया ऐसे ही, मान लो ग्राफ ऐसा है, तो चलिए इसका वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। चेक कीजिए, ये मान लो ग्राफ है। ग्राफ क्या है, ए बी ग्राफ है कोई, ठीक है। वॉल्यूम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, या ऐसे लेते हैं। चलो ये 0.5 लेता हूँ मैं, ये 1 लेता हूँ, ऐसे लेते हैं। चलो ये 1 लेते हैं, ये 2 लेते हैं, और लेट सपोज ये 3 लेते हैं, लाइक दिस। चलो ऐसे लेते हैं। ये वॉल्यूम मान लो लीटर्स में है, ठीक है, और ये मान लो प्रेशर एटीएम में है, एटमॉस्फेयर में। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है,
अब सिंस आपको पता है प्रेशर का वैल्यू सेम नहीं है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो आप वो वाली इक्वेशन यूज नहीं करोगे। अगर मैं आपको कहूँगा ये क्या है, ये एक पीवी ग्राफ है, देखिए ये पी और वी के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है बताइए इस पीवी ग्राफ में वर्क डन निकालिए, वर्क डन निकालिए, आपको वर्क डन इसमें निकालनी है। तो आप क्या याद रखेंगे, दैट पीवी ग्राफ के अंडर, पीवी ग्राफ के अंडर जितना एरिया आता है प्यारे बच्चों, वही जो है वो आपको वर्क डन दे देगा, टेंशन के बगैर ये याद रखना है। दैट वर्क डन अंडर पीवी ग्राफ, वर्क डन एरिया अंडर, मैं ऐसे लिखूंगा एरिया, एरिया अंडर, एरिया अंडर पीवी ग्राफ जो है, पीवी ग्राफ कौन है यहाँ पे, अगर आप ग्राफ देखेंगे ना यहाँ पे ग्राफ, ग्राफ यहाँ पे है लाइन ए बी, लाइन ए बी हमारी ग्राफ है, ठीक है। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, आपको वर्क डन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी बाद में दिखाऊंगा मैं ये कैसे आ सकता है, देखिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ प्रेशर कितना होगा, सर यहाँ पे प्रेशर इतना है, देखिए यहाँ पे प्रेशर इतना है, और वॉल्यूम कितना है, सर वॉल्यूम इतना है। यहाँ पे प्रेशर कितना है, मान लो यहाँ पे प्रेशर इतना है, वॉल्यूम कितना है, मान लो वॉल्यूम इतना है। तो इसको मैं वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताइए एरिया अंडर पीवी ग्राफ कितना होगा, एरिया तो इतना है, देखो शेडेड पोर्शन ये एरिया है, बिकॉज ग्राफ तो ये है ना ए बी, इसके अंडर कितना एरिया आता है, इतना अंडर एरिया तो इतना आता है, देख लीजिए यहाँ पे इतना एरिया आ रहा है, इतना एरिया। तो अगर आप देखोगे ना ये कौन सी शक्ल बन रही है, ये ट्रपीजियम बन रही है। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या है, क्या मैं लिख सकता हूँ, वो ट्रपीजियम है, वो ट्रपीजियम है। क्या है ट्रपीजियम, ए बी, चलो इसको सी रखते हैं नाम, इसको डी रखते हैं नाम। ट्रपीजियम का एरिया, ट्रपीजियम एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी, वही किसके बराबर होगा, वर्क डन। पहले हम देखते हैं ट्रपीजियम का एरिया किसके बराबर है, तो बताओ ट्रपीजियम का एरिया किसके बराबर है, यही किसके बराबर होगा, ये वर्क डन के बराबर होगा। तो बताओ किसके होगा, वो किसके बराबर होता है, 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है जो कि पैरेलल है, ठीक है ना। डायग्राम कंप्लीट करने के लिए इन साइड्स को मैंने बनाया, तो ये रहे पैरेलल साइड्स, बिकॉज ये और ये पैरेलल साइड नहीं है। अब ये कितना है, देखो ये तो AD है, क्या मैं लिख सकता हूँ AD प्लस दूसरा पैरेलल साइड BC है, तो आई विल राइट BC, और हाइट जो बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ से यहाँ तक मैं लिखूंगा DC, 1/2 ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट दैट विल बी DC। अब देखिए किसके बराबर होगा ये, 1/2। बताओ AD कितना है, AD यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 2 है, तो मान लो AD जो है वो 2 है, प्लस ऑफकोर्स एटमॉस्फेयर होगा। और बताओ BC कितना है, तो BC अगर आप देखोगे यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक है, तो यहाँ तक कितना है, ये 6 है, इनटू बताओ DC कितना है, DC यहाँ से यहाँ तक है, तो 3 में से 1 घटेगा बिकॉज ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज 3 - 1, तो वो कितना निकलेगा 2। तो कितना होगा, देखो 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, दैट इज 6 + 2 कितना हो गया, दैट इज 8। तो 8 जब आ गया ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर, और ये 2 जो था यहाँ से वॉल्यूम, ये लीटर्स में था। तो कितना निकला वर्क डन, वर्क डन आपका निकला 8 एटमॉस्फेयर लीटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, आ गया ना ये निकालना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट 1 एटमॉस्फेयर लीटर, ये वर्क डन ही है, ये भी यूनिट है एटमॉस्फेयर लीटर। 1 एटमॉस्फेयर लीटर जो है ये होता है बराबर 101.3 जूल के बराबर। देखिए अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो याद रखिए 1 ATM लीटर, 1 ATM लीटर जो होता है वो होता है बराबर 101.3 जूल। ये कन्वर्शन फैक्टर आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो ठीक है ना। तो देखो हमने इस ग्राफ के अंडर एरिया देखा, और जितना इसका एरिया होगा वही वर्क डन कहलाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, यानी कि हम वर्क ग्राफ से भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देते थे, देखिए देखिए प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं रेज करता हूँ, ये आपने लिखा होगा। देखिए मान लो ग्राफ ऐसा है, ये आपके पास ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान,
पी वी के दरमियान। चलो ग्राफ मान लो ऐसा है, चलो ऐसा ग्राफ लेते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक और सी से ए तक। और मान लो प्रोसेस जो है वो ऐसी है, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए। तो इसका मतलब है अगर हम एक हिसाब से देखेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस है, ये सॉर्ट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस है, सॉर्ट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस है, बिकॉज सिस्टम जो है ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस फाइनल ए पॉइंट पे ही आ रहा है। अब देखिए मुझे बताइए इसमें वर्क डन कितना होगा, निकालना है। देखिए पहले मान लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लेते हैं, मान लो यहाँ पे वैल्यू है 2, मान लो यहाँ पे वैल्यू है 4, मान लो यहाँ पे वैल्यू है 6, और मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो ये लीटर्स में है और प्यारे बच्चों ये एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, वर्क डन निकालेंगे। देखो वर्क डन कैसे निकालेंगे, मुझे वर्क डन निकालना है, मैं निकालूंगा वर्क डन। पहले निकालो ए बी पे, ए बी के लिए वर्क डन कितना है। दूसरा वर्क डन निकालो ग्राफ बी सी के लिए कितना है, वर्क डन निकालो ग्राफ सी ए के लिए कितना है। और चौथा वर्क डन निकालो टोटल वर्क डन ए बी सी ए से, ये टोटल वर्क डन है। ये एक पार्ट के लिए, ये दूसरे पार्ट के लिए, तीसरे पार्ट के लिए, होल पार्ट के लिए। तो क्या करेंगे आप, वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर। तो मुझे बताओ पहला यहां से इस लाइन के अंडर, देखो लाइन ग्राफ क्या है ए टू बी, क्या लाइन के अंडर कोई एरिया आएगा, एरिया तो जीरो आएगा। नहीं समझ रहे हो आप, क्या एरिया लाइन के अंडर आता है। अरे प्यारे बच्चों वो तो लाइन ही क्या लाएगा ना, वो थोड़ी एरिया होगा। और सबसे सिंपलेस्ट बात अगर आप याद रखेंगे, आपको पता है दैट वर्क डन के लिए हमने अभी इक्वेशन जो बताई आपको, दैट माइनस इंटीग्रल ऑफ फॉर एग्जांपल P इंटू डी वी, P इंटू डी वी। सबको क्लियर हो गया। अब देखिए इसी इक्वेशन को अगर आप यूज करेंगे, ठीक है ना, मुझे बताओ क्या इस पॉइंट पे A टू B पे कितना वॉल्यूम होगा। सर इतना वॉल्यूम होगा, जो भी है मान लो 0.9 है। A पे कितना है वॉल्यूम 0.9, B पे कितना है वॉल्यूम वही 0.9। क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ए बी के केस में मुझे बताओ लाइन ए बी पे जो डी वी का वैल्यू है वो क्या है, वो तो जीरो है। अब खुद ही बताओ जब डी वी का वैल्यू ही जीरो आ गया तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, तो उस टाइम वर्क डन आपका प्यारे बच्चों जीरो आएगा, बिकॉज सिंस द वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग देयरफॉर it will be like W will be equivalent to minus integral of P into 0, that will be equivalent to 0। तो वर्क डन जीरो आया। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकल आता है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां पे वॉल्यूम चेंज ना हो, ये मैं दिखा चुका हूं आपको, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया। चलिए बीसी पे आते हैं, वर्क डन फॉर द बीसी, फॉर पार्ट बीसी। पहले मुझे बताओ, चलो यहाँ पे आते हैं, वर्क डन निकालना है तो किसके बराबर होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, वर्क डन किसके बराबर होगा, ये जीरो निकला था, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। प्रेशर कितना है, अगर आप देखोगे इस लाइन के लिए प्रेशर 6 है, तो मैं लिखूंगा सपोज माइनस इंटीग्रल ऑफ, या आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं दिस क्या बोलते हैं इसको, वो इक्वेशन P इंटू डेल्टा बी। या चलो एक और इंपॉर्टेंट कर, मुझे बताओ इस B और C लाइन पे, पॉइंट B और पॉइंट C लाइन पे कितना एरिया आता है। देखो कितना एरिया आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके मान लो ये 3 तक है। तो निकालो एरिया, एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड। तो बताओ यहाँ पे एरिया किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जो एरिया होगा इसके लिए देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया जो होगा, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड। अब लेंथ देखो इस ग्राफ की कितनी होगी, लेंथ 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 तो ये है ना यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज आपको सारा एरिया लेना पड़ेगा इस ग्राफ के अंडर, ठीक है ना। तो वो कितना होगा, वो तो 6 होगा, और 6 होगा ना बिल्कुल यहाँ से, ठीक है ना। तो ब्रेडिथ कितनी होगी, ब्रेडिथ तो ये आएगी दैट इज 3 - 1, वो कितना आएगा, वो तो 2 आएगा, ठीक है। या अगर आप सीधे लिखेंगे दैट वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा बी, P कितना है देखो, P कितना है पॉइंट बी पे, वो तो 6 है, इंटू डेल्टा बी देखो 3 - 1 दैट इज 2, तो वो कितना आया 12 फिलहाल। अगर आप ऐसे निकालेंगे एरिया से, एरिया कितना आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बताओ लेंथ कितनी है, मान लो यहाँ पे 3 वैल्यू है, यहाँ पे बताओ लेंथ कितनी है, सर लेंथ तो 6 है, और बताओ ब्रेडिथ कितनी है दैट इज 3, और ये वाला पार्ट हटेगा तो कितना आ गया, वो तो 1 3 - 2 तो वही आ गया। एरिया विल बी इक्वल टू दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 2,
तो कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 12, दैट विल बी इक्वल टू 12। लेकिन सिंस अगर आप देखोगे, सिंस आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, ऐसे सिंस आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो वो क्या आएगा, या वॉल्यूम चेंज देखिए, वॉल्यूम चेंज तो पॉजिटिव है ना, डेल्टा वी 3 - 2, चलो इसको हम लिखते हैं +2, ओके +12। अब इसके बाद आते हैं वर्क डन निकालते हैं सी ए पे, सी टू ए, यहाँ पे देख लीजिए सी ए, तो एरिया ये वाला आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया, ये शेडेड पोर्शन, ये देख लीजिए ये शेडेड पोर्शन। तो निकालिए एरिया कितना होगा, एरिया होगा बराबर, चलिए अगर हम निकालेंगे 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू अल्टीट्यूड, तो वो कितना आएगा, देखिए तो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक हो गया यहाँ से यहाँ तक तो उसका वैल्यू 2 है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है तो उसका वैल्यू 6 है, और यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू 2 है, बिकॉज 3 - 1 ये 2 हो जाएगा, ये फिर से 2 कैंसिल, तो 6 + 2 कितना हो गया, ये हो गया 8। सबको क्लियर हो रहा है, और ये इसका भी वैल्यू फिलहाल पॉजिटिव ही निकलेगा, बिकॉज अगर आप देखोगे, हाँ अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको, एरिया अगर आप लेंगे ना तो यहाँ पे इसका हमने माइनस लेना है, बिकॉज यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम मतलब सी से ए की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पे ये इनिशियल वॉल्यूम कहलाएगा और ये फाइनल वॉल्यूम कहलाएगा, तो इट विल बी दिस इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 3, फाइनल वॉल्यूम 1, चलो 3 - 1 वो 2 हो गया तो 8 हो गया। अब देखिए जरा टोटल वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन आएगा बराबर वर्क डन ड्यू टू ए बी प्लस वर्क डन ड्यू टू बी सी प्लस वर्क डन ड्यू टू सी ए, तो कितना आएगा वो 0 प्लस ये कितना आया 12 प्लस 8, कितना आया टोटल, देखो कितना आया टोटल, ये आ गया 0 12 प्लस 8 तो 12 प्लस 8 कितने हो गए 12 प्लस 8। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि वॉल्यूम, एक सेकंड प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुझे साइन माइनस में लेना है, चलो मैं आपको सिंपल तरीका ही बताता हूँ, आप इस इक्वेशन से ही निकालिए। देखो पहले आपको निकला था 0, बिकॉज माइनस मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे, ज़रा इस केस में निकालते हैं फिर से, W कितना आएगा, W इज इक्वल टू P, तो बताओ प्रेशर कितना है BC लाइन पे, BC पे प्रेशर है 6 इंटू बताओ डेल्टा V जो है वो कितना होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ पे कितना फाइनल वॉल्यूम है 3, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1, तो दैट विल बी 3 - 1 दैट इज 2, तो दैट इज 6 2 दैट इज 12, तो उस टाइम हमने 12 लिखा दैट इज प्लस। ज़रा तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फ्रॉम C टू A, फिर से ये इक्वेशन आप इस्तेमाल करो, ठीक है ना, तो वो कितना होगा, बिकॉज जब आप एरिया निकालोगे ना इससे, उससे आपको साइन नहीं निकलेगा प्लस या माइनस, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, साइन आपको निकालना पड़ेगा तो आपको ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ज़रा C से A तक निकालो, बताओ मुझे C से A तक क्या हो रहा है, देखिए C से A तक अगर आप देखेंगे तो प्रेशर डिफरेंस में कितना वेरिएशन आ रहा है, देखिए C पे कितना प्रेशर है, C पे प्रेशर है 6, बताओ A पे कितना प्रेशर है दैट इज 2, तो बताओ प्रेशर कितना होगा, प्रेशर होगा 6 - 2, फिलहाल को मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, इनटू बताओ वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, लेकिन सिंस आपको फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करना है तो यहाँ पे आएगा ये 1 - 3, सबको क्लियर हुआ, देखिए 6 - 2 हो गया 4 इंटू यहाँ पे 1 जब -3 हो जाएगा तो -2 आएगा, तो कितना होगा ये 4 इंटू -2, तो यहाँ पे -8 आएगा, ये -8, इसीलिए यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, क्लियर है। अगर आप एरिया से निकालेंगे ना ऐसे तो आपको माइनस नहीं आएगा वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने कहा फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है वो मैं अभी समझाऊंगा। जरा मुझे टोटल वर्क डन निकाल के दीजिए, देखिए टोटल वर्क डन कैसे आएगा, पहले केस में 0 दैट इज 0, फिर आया +12, उसके बाद आया -8, तो मैं लिखूंगा +-8, देखिए जरा कितना हो गया ये 12 में से 8 घटाओ, ठीक है ना, तो वो हो गया 4 जूल, आपका वैल्यू जो निकला वो 4 जूल के बराबर निकला, सबको क्लियर हो रहा है, ओके फाइन, तो वैल्यू जो निकल रहा है 4 जूल निकल रहा है। ज़रा अब आप टोटल वर्क डन अगर आप इस ट्राइंगल से निकालेंगे, एक सेकंड, तो अब हम टोटल वर्क डन ऐसे निकालेंगे, ये तो मैंने समेशन किया सीधे, ये तो मैंने समेशन किया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम साइक्लिक प्रोसेस में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस
वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर साइक्लिक प्रोसेस, इज इक्वल टू एरिया अंडर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत सिंपल है। साइक्लिक प्रोसेस में आप इंडिविजुअल स्टेप्स में भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे साइक्लिक प्रोसेस में ऐसे निकालना है ना, तो सिंपली आप क्या करोगे, उस एरिया के अंडर, उस साइक्लिक प्रोसेस के अंडर कितना एरिया आता है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्यों है, बिकॉज आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल पॉइंट ए से बी पे जा रहे हो, सी पे जा रहे हो, वापस ए पे आ रहे हो, ठीक है ना। तो वो कितना होगा, तो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस कहाँ से, ए बी सी ए, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी एरिया अंडर साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज दिस। तो वो क्या होगा, वो तो ट्रायंगल आ रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, वो होता है बराबर 1/2 ऑफ बेस कितनी है, चलो बेस BC मान लो, BC इंटू अल्टीट्यूड जो है वो ये आएगा, दैट मीन्स AB, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका वर्क डन, बताओ। तो दैट विल बी 1/2 ओके। उसके बाद BC कितना है, BC तो BC इतना है, तो इट विल बी 3 माइनस ये 1 कटेगा, तो दैट विल बी 2 इंटू, और बताओ AB कितना है, AB खाली, तो ये वाला पोर्शन हटेगा, यहाँ तक 2 है, 2 से लेके 6 तक, तो 6 माइनस 2, तो दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो आप देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकला आपका वर्क डन ABCA, तो कितना निकला, वो तो 4 निकला आपको, देखो यहाँ पे भी 4, चलो जूल्स नहीं लिखते, मैं जूल्स नहीं लिखूंगा बिकॉज मुझे नहीं पता है अभी यूनिट क्या है इसका। और यहाँ पे देखो कितना आया, ये भी तो 4 आया, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, दैट यहाँ पे 4 जुलाई, एक सेकंड में यहाँ पे इंक लोड कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। चलो एक भर दी मैंने इसको। अब देखिए यहाँ पे अब मैंने आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन बताया था क्या, अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो उस टाइम वर्क का जो साइन आता है वो नेगेटिव आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो प्रोसेस क्लॉकवाइज है, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो क्लॉकवाइज है। तो जो भी आपका यहाँ पे वर्क का वैल्यू निकला, सिंस ये क्लॉकवाइज हो तो यहाँ पे तो नेगेटिव करोगे, ठीक है ना। तो क्या आप यहाँ पे देखोगे ये -4 आएगा। ऑफकोर्स अगर आप देखेंगे, ये अगर आपने ATM में लिया है और ये अगर आपने लीटर में लिया, तो इसका वैल्यू ATM लीटर आएगा, ठीक है ना। तो क्या टोटल वर्क डन यहाँ और यहाँ सेम है, देखिए यहाँ पे कितना है, -4 आया, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो +4 आया, तो क्या कहीं पे कंफ्यूजन हो गया, हाँ कंफ्यूजन हुआ होगा, ये क्लियर करेंगे। देखिए एक सेकंड फिर से हम करेंगे, मैं फिर से आपको बताता हूँ। चलो हम फिर से आते हैं, बिकॉज ये तो करेक्ट है, -4 तो करेक्ट है, तो यहाँ पे हमने कहीं पे गड़बड़ कर दिया, तो चलो फिर से हम देखते हैं। तो पहला हमने निकाला था वर्क डन WAB, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक ये मैं इरेज करता हूँ। क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, ये बात याद रखिए। चलो ये थोड़ा एरिया में इरेज करता हूँ, फिर से देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे। पहले किसका निकालना है, WAB का निकालना है। तो ध्यान दीजिए, WAB क्या है, इस ग्राफ के लिए वर्क डन निकालना है A to B, तो वो कितना होता है, इसके अंडर कोई एरिया आता नहीं है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, आप देखो कोई एरिया है नहीं, ये तो सिंपली लाइन है, तो इसके लिए जो वर्क डन होगा AB के लिए वो तो 0 होगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई, आप P डेल्टा V से भी निकाल सकते हो, सिंस प्रेशर इसके लिए कितना है, AB के लिए प्रेशर कितना है, 6 - 2 दैट इज 4, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, देखिए वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो 0 बन जाएगा, इसलिए वर्क डन 0। चलो ये तो समझ आ गया। दूसरा हमने क्या लिया था, वर्क डन BC, यानी कि यहाँ पे, तो जो WBC है, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, ये हम करेक्ट करेंगे। देखिए जब हम BC की बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखेंगे एरिया कितना आता है प्यारे बच्चों, तो एरिया इतना आता है, देखो एरिया कितना आता है, एरिया आता है यहाँ से लेके यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि बी से जा रहे हो आप सी की तरफ, तो उस टाइम प्रेशर कितना है? देखो अगर आप प्रेशर देखोगे ना, ये वाला एरिया, ये लेंथ इनटू ब्रेडथ होता है। देखिए लेंथ कितना है इस एरिया का, बी सी, जब आप ये एरिया बनाते हो तो ये सारा आता है इसमें, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी आती है? वो तो 6 आती है, देखो ना 1 से लेके बराबर 6 तक। और इसकी ब्रेड जो आती है ना इतने की, वो इतनी आती है, तो दैट मीन्स 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। और 6 × 2 कितना होता है? वो तो 12 होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, तो 12 तो लिखा, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 1। जब सी पे पहुंचता है तो वॉल्यूम कितना हो रहा है? दैट इज 3। तो बेसिकली इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है। जब इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो मीन्स वर्क इज डन बाय द गैस, बिकॉज जब गैस एक्सपैंड करेगा तभी तो वो एक्सपैंड हो रहा है। और आपको पता है वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज नेगेटिव, तो यहाँ पे वो साइन आपको लेना है -12। वाई माइनस? क्यों? बिकॉज वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लेना है -12 लेना है साइन, ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर लीटर। सबको क्लियर हो गया? हाँ चलो ठीक है, हमारा क्वेश्चन अभी आएगा। उसके बाद है CA। हाँ उसके बाद क्या है? CA। हाँ C/A। तो C/A क्या करेंगे? C/A हमने निकाला था, C/A हमने निकला था 8 निकला था, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हुआ होगा। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम C/A। C पे कितना वॉल्यूम? 3। A पे कितना वॉल्यूम? 1। तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वो क्या होता है? कंप्रेशन, यानी कि इस टाइम वर्क गैस पे हो रही है, तो वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों वहां पे +8 लेना पड़ेगा आपको। तो ये साइन आपको खुद देखने पड़ेंगे। वर्क डन बाय द गैस एक्सपेंशन नेगेटिव, वर्क डन ऑन द गैस मीन्स कंट्रैक्शन जब होता है तो वहां पर पॉजिटिव लेना पड़ता है। तो यहाँ पे -12, यहाँ पे +8 आएगा, ठीक है ना। तो कर लीजिए ऐड, टोटल कितना आएगा? WAB प्लस, तो इसका मतलब है WBC कितना निकला? -12। और WCA जो निकलेगा उसका वर्क डन निकलेगा कितना आया? दैट मीन्स +8। तो चलो ऐड कर दीजिए। That means it will be 0 plus okay -12 plus 8, ठीक है ना। तो कितना हो गया? कितना हो गया? That will be equal to 0 चला गया, it will be -12 plus 8। तो 12 में से 8 हटा दो विद नेगेटिव साइन, तो दैट विल बी 4 ATM लीटर। तो चलिए कीजिए चेक आप इन दो को आंसर्स को, क्या वैल्यू यहाँ पे सेम निकला? वैल्यू बिल्कुल सेम निकला। यानी कि अगर आप साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना चाहोगे प्यारे बच्चों, तो आप अलग अलग स्टेप्स में पहले निकालिए, उसके बाद उनको टोटल कीजिए, वैसे भी आपको निकलेगा। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर आप वर्क डन निकालना चाहोगे, दैट विल बी द एरिया अंडर दैट साइक्लिक ग्राफ। सिंपली क्लॉकवाइज के लिए क्या है? साइन लेना है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। चलो एक और ग्राफ समझते हैं, मतलब एक और एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद हम इसको स्टॉप करते हैं। और भी 2 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। मान लो अगर आपके पास ग्राफ ऐसा है, देखिए अगर आपके पास ग्राफ ऐसा है, एक साइक्लिक ग्राफ है, ऐसे भी पूछा जाता है, और मान लो ये प्रेशर है और मान लो ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, साइक्लिक ग्राफ है। आपको बताया जाए कि बताइए ग्राफ मान लो ऐसा है, चलिए ऐसा लेते हैं ग्राफ, यानी कि यहाँ से ऐसे जा रहे हो, यानी कि अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये कौन सा ग्राफ है? ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना? एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना। चलो ऐसे ही लेते हैं, अगर ऐसे आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो क्लॉकवाइज के लिए साइन क्या है? नेगेटिव, तो वो तो नेगेटिव आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको कह रहा हूँ बताइए इन 2 पॉइंट्स के बीच में, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप इन 2 पॉइंट्स के बीच में भी निकाल सकते हो। बताइए एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा? तो आप कैसे निकालेंगे एरिया? बताइए एरिया से साइक्लिक ग्राफ है, तो साइक्लिक ग्राफ के लिए क्या होता है एरिया? साइक्लिक ग्राफ फॉर साइक्लिक प्रोसेसेस, उनके लिए एरिया अगर आप देखेंगे, एरिया अगर आप देखेंगे तो वो होता है बराबर पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर। शाबाश, पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर। समझ आ गया सबको? अब देखो, अब आप कहोगे सर ये कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे कितना है वैल्यू, मान लो ये तो प्रेशर का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा,
ये कुछ ना कुछ होगा। मान लो यहाँ पे वैल्यू है 3, चलो ये ऐसे लेते हैं, 2 लेते हैं, ये मान लो ये वैल्यू 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, और मान लो ये वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। इसी के साथ आप देख लीजिए, तो बताओ मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू होगा, 2 से लेके 4 तक ये वैल्यू कितना होगा, ये तो वैल्यू 2 होगा, ये तो वैल्यू 2 होगा, जिसको आप डायमीटर कहते हो। लेकिन सिंस आपको पाई आर स्क्वायर चाहिए, आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस बीच में आएगा, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, मान लो ये तो 1 होगा, 1 का डबल जो 2 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर कितना है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल बी 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, तो उस टाइम एरिया निकलेगा पाई, सिंपली। सबको समझ आ रहा है। कभी कभार मान लो आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दिया गया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो, मान लो अगर यहाँ पे वैल्यू 2 है और मान लो यहाँ पे 6 है, तो फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, तो हालांकि ये डिफरेंट नहीं हो सकता है, आपको ये भी 4 लेना पड़ेगा, बिकॉज एक साइड से रेडियस कम और दूसरी साइड से रेडियस ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 है टोटल, तो यहाँ से यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से भी रेडियस जो है आर जो है वो तो 1 ही निकलेगी, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर निकाल के आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है, एरिया अगर साइक्लिक प्रोसेस ऐसा दिया है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है, आपको खाली आर ढूंढना पड़ेगा। यू ओनली हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर आप इन एक्सीज के वैल्यूज के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंस द प्रोसेस इज क्लॉकवाइज, इसका मतलब है ये एरिया, सिंस दिस एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन, तो उसके केस में वर्क डन जो आप निकालेंगे, वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू जो भी आएगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, और उसका आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मैनर के होने की वजह से उसको माइनस लेंगे। तो अगर ये माइनस आया तो इट विल बी वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो दैट विल बी वर्क डन सपोज ऑन द सिस्टम, उसका वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो लेक्चर में, वो ये है दैट अगर आपका, याद रखिए, चलो मैं वो नोट में ही डालता हूँ, वर्क डन कभी कभार पूछा जाता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस is greater than work done in isothermal irreversible process। इस पॉइंट को नोट कर लेना, इसको आप हमेशा के लिए याद रखना। यानी कि अगर आप गैस की एक्सपेंशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो हाँ यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यहाँ पे टर्म है, देन वर्क डन इन आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। तो एक्सपेंशन के केस में जो वर्क डन रिवर्सिबल केस में होता है वो इररिवर्सिबल से ज्यादा होता है। यानी कि फॉर एक्सपेंशन, दैट मीन्स फॉर एक्सपेंशन, या आइसोथर्मल लिखूंगा मैं, आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन रिवर्सिबल कंडीशंस में ग्रेटर होता है देन वर्क डन इन इररिवर्सिबल कंडीशन। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना। लेकिन फॉर आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, अगर आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, उस टाइम वर्क डन रिवर्सिबल में लेस देन होता है देन वर्क डन इन इररिवर्सिबल। हालांकि आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन प्यारे बच्चों ये ज़रूरी नहीं है, आप ये खाली नोट पॉइंट्स याद में रख लेना। एंड आज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क सीखा, यानी कि आप ग्राफ से कैसे वर्क्स को निकाल सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 9। तो इंशाल्लाह नए वीडियो लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 10, उसमें हम इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे,
और उसके बाद हम प्यारे बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।